आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध काव्य संग्रह कामायनी में संग्रहित है। चूँकि कामायनी जो है 15 सर्गों में विभाजित है, तो यह कविता जो है श्रद्धा सर्ग से ली गई है। आइए श्रद्धा और मनु शीर्षक से जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसके पदों को देखते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृत वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। सबसे पहले यह जो पद दिया गया है इसके हम संदर्भ को देखेंगे, फिर प्रसंग को देखेंगे, प्रसंग के बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य। यह जो होते हैं 4 तत्व को जब हम पढ़ लेंगे तो जब परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, एक पद्यांश दे दिया जाता है, उस पर आधारित प्रश्न दे दिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम संदर्भ को। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित प्रसिद्ध कथाकार, नाटककार और युग प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो कि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कामायनी में संग्रहित है। यह हो गया संदर्भ। अब देखेंगे प्रसंग। इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद में किया है। तो यह हो गया प्रसंग। अब देखेंगे व्याख्या। व्याख्या देखेंगे इस पद को। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृत वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा जो है, जब सृष्टि का विनाश हो चुका है तो केवल 2 लोग बचते हैं, श्रद्धा और मनु। श्रद्धा जब मनु से मिलती है तो मनुष्य बहुत ही हताश और निराश रहते हैं। तो उन्हीं को समझाते हुए श्रद्धा जो है निराशा से भरे मनु के मन में आशा के दीप जलाना चाहती है, और वह कहती है कि एक ओर तुम हो कि बस निराशा और असफलता की बातें करते रहते हो, और दूसरी ओर प्रकृति संपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत भूभाग जो हमें नित्य आशा और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता रहता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा मनु को समझा रही है कि एक तुम हो जो हमेशा निराशा और असफलता की बातें करते रहते हो, लेकिन दूसरी तरफ उन प्राकृतिक वातावरण को देखो, वह प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत भूभाग को देखो जो हमें नित्य आशा और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता रहता है। इसलिए तुम्हें इस प्रकार निराश और उद्यमहीन होकर जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी पर स्थित संसाधनों का उचित रूप से उपभोग करना चाहिए। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। आगे जो है श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख का भोग करते हैं। अतः हे मनु,
हमें निष्काम कर्मयोग अर्थात फल पाने की चिंता को त्याग कर कर्म में रत रहने के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जीवन को जीना चाहिए। हमारी जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति में भी इसी सिद्धांत का, हमारी जो प्रकृति दिखाई दे रही है वह प्रकृति भी इसी सिद्धांत का पालन करती है। पेड़ पौधे, यही जड़ चेतन का आनंद। करें कि ये जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें जड़ माना जाता है, ये निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं। यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। अतः हमें प्रकृति से सीख लेकर अपने जीवन को कर्म में लगाए रखना चाहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। आगे जो है श्रद्धा जो है मनु को समझाते हुए कहती है कि हे मनु, तुमने जो पूर्व में कथन कहा था, तुमने जो पूर्व में कहा था, उस बात को मैं दोहराते हुए तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुमने जो कहा था कि अकेले तुम कैसे असहाय, कि मैं अकेला और असहाय हूँ। किंतु तुम ही सोचो, क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल हो सकता है? अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। श्रद्धा जो है मनु से कहती है, तत्पश्चात श्रद्धा मनु से कहे पूर्व कथन को दोहराते हुए कहती है कि तुम्हारा कहना है कि मैं अकेला और असहाय हूं, किंतु तुम ही सोचो, क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल हो सकता है जो अकेला और उत्साहहीन हो? क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने से तुम्हारा तुच्छ जो विचार पुष्ट नहीं होते हैं? यज्ञ करने के दौरान पत्नी का साथ होना यज्ञ की सफलता हेतु आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी यज्ञ किया जाए तो उसमें पत्नी के साथ यज्ञ जब किया जाता है तभी उस यज्ञ का फल जो है हमें प्राप्त होता है। लेकिन हे मनु, तुम जो अकेले और अपने को असहाय कहते हो, तुम अकेले इस यज्ञ को नहीं कर सकते। यदि तुम इस यज्ञ को करने के बारे में सोच रहे हो तो यह तुम्हारा जो विचार है वह तुच्छ है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। आगे जो है श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि हे तपस्वी, तुम्हें जीवन से विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और जग के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याणार्थ कर्मवीर बनकर जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृत वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा जो है निराशा से भरे मनु के मन में आशा के दीप जलाना चाहती है और वह कहती है कि एक ओर तुम हो कि बस निराशा और असफलता की ही बातें करते रहते हो, और दूसरी ओर प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत भूभाग है जो हमें नित्य आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता रहता है। इसलिए हे मनु, तुम्हें इस प्रकार निराश और उद्यमहीन होकर जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी पर स्थित संसाधनों का उचित रूप से उपभोग करना चाहिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। आगे जो है श्रद्धा जो है मनु को समझाते हुए कहती है
कि इस संसार में जितने भी मनुष्य ने जन्म लिया है सभी अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति करते हैं। अतः हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख का भोग करते हैं। हमें निष्काम कर्मयोग अर्थात फल पाने की चिंता को त्याग कर कर्म में रत रहने के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। क्योंकि यह जो हमारी प्रकृति दिखाई दे रही है यह प्रकृति भी इसी सिद्धांत का पालन करती है। पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना गया है निस्वार्थ भाव से फलते और फूलते हैं। यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। अतः हमें प्रकृति से सीख लेकर अपने जीवन को कर्म में लगाए रखना चाहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तत्पश्चात श्रद्धा मनु से कहे पूर्व में कहे गए कथन को दोहराते हुए कहती है कि तुम्हारा कहना है कि मैं अकेला और असहाय हूँ। अकेले तुम कैसे असहाय, तुम कहते हो कि मैं अकेला और असहाय हूँ, किंतु तुम ही सोचो क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल हो सकता है जो अकेला और उत्साहहीन हो? क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने से तुम्हारे तुच्छ विचार पुष्ट नहीं होते? श्रद्धा मनुष्य करे कि जो तुम सोच रहे हो कि मैं अकेला और असहाय इस यज्ञ को संपादित कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से तुम्हारी यह तुच्छ मानसिकता का परिचय देते हैं। तुम्हारे द्वारा स्वयं को विवश और निराश्रित मानना तुम्हारे हीन विचारों का ही प्रतिफल है। यज्ञ करने के दौरान पत्नी का साथ होना यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए हे मनु, तुम अपने को विवश और निराश्रित मत मानो। तुम जो हीन विचारों से ग्रसित हो उन हीन विचारों को त्याग दो। सच तो यह है कि दीनहीन विचारों से आत्मविस्तार करना कदापि संभव नहीं है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। आगे जो है श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि हे तपस्वी मनु, तुम्हें जीवन से विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और जग के कल्याण के लिए कर्मवीर बनकर जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। जो तुम तपस्वी बनकर जीवन जीना चाहते हो इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए तुम इस सांसारिक भोग विलास का उपभोग करते हुए अपने जीवन को जीते हुए कर्मशील बनकर अपने जीवन जीने का संकल्प तुम्हें लेना चाहिए। अब इस जो पद दिया गया इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो यहाँ श्रद्धा के माध्यम से स्वार्थपूर्ण जीवन को त्याग कर जन हितार्थ कर्मवीर बनने का भाव व्यक्त किया गया है। इसमें जो रस है वह शांत रस का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है खड़ी बोली है और शैली प्रबंधात्मक शैली में यह लिखा गया है। और जो यह छंद है, जो कामायनी में जो छंद का प्रयोग किया गया है वह श्रृंगार छंद, जो 16 मात्राओं का छंद होता है उसका प्रयोग किया गया है। और इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे देखेंगे कर्म का भोग, भोग का कर्म, इसमें क की आवृत्ति बार बार होने के कारण या भ की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो गुण है वह प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है और शब्द शक्ति जो है वह लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इस प्रकार पहले पद को हम पढ़ लिए। अब देखेंगे दूसरे पद को। दूसरा पद है समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद
तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। सबसे पहले यह जो पद दिया गया है इसके प्रसंग को देखेंगे तो इसमें जो है श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण करती है और उनसे सृष्टि का प्रवर्तक बनने के लिए आग्रह करती है। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। संस्कृति माने होता है संसार, संस्कृति का अर्थ होता है संसार से यहाँ तात्पर्य है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। समर्पण लो सेवा का सार। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बन के तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। इसलिए हे मनु तुम इसे स्वीकार करो। सजल संस्कृति का यह पतवार। आगे जो है श्रद्धा मनु से कहती है कि मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व यह है कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी और इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा और दशा मिलेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार करे कि श्रद्धा मनु से कह रही है कि आज से जो यह मेरा जीवन है, यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित है। आज से यह जीवन उत्सर्ग करे, आज से यह जो हमारा जीवन है, यह सारा का सारा जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। इसी पद तल में विगत विकार करे, मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन की पिछली बुराइयों और दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि आज से पहले आप में चाहे जितनी बुराइयां रही हों, चाहे जितने दोष रहे हों, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना यह जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है, उसमें कभी भी कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को जो है अनवरत जारी रखने के लिए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन में तटस्थ बने रहे तो निश्चित रूप से इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो, जिससे सारा संसार उस सुमनों की किलकारी रूपी सुगंध से महक उठे। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद
तल में विगत विकार। श्रद्धा मनु से कहती है कि मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ। इसलिए हे मनु, तुम इसे स्वीकार करो। सजल संस्कृति का यह पतवार, मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व, श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि मेरे इस सेवा भावना का सार तत्व यह है कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। सजल माने जलमग्न, करे कि यह जो संसार जलमग्न हो गया है, इस जलमग्न के लिए मेरा जो यह सेवा भावना है यह पतवार का कार्य करेगी और इससे जो है अस्तित्व खोती हुई मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मानवता यहीं पर अपने अस्तित्व को खो देगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। कह रहे, श्रद्धा जो है मनु से कह रही है कि आज से जो यह मेरा जीवन है, यह संपूर्ण जो जीवन मेरा है तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा यह निस्वार्थ जीवन का त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन की पिछली बुराइयों अथवा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आज से पहले आप में चाहे जितनी बुराइयां रही हों, चाहे आप में जितने दोष रहे हों, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है उसमें कभी भी कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। आगे जो है श्रद्धा जो है मनु को समझाते हुए कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखने के लिए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अपने अब भी जीवन में तटस्थ बने रहे, यदि तुम इस पर ध्यान नहीं दिए तो निश्चित रूप से इस सृष्टि का यहीं से अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण करे, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके, हे मनु, तुम मेरे इस समर्पण को स्वीकार करो, अर्थात मुझे अपना जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे ऐसा करने से अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुगंधित हो उठेगा, सुभाषित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। अब इसमें काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में मनु के विगत दोषों को भूलकर श्रद्धा द्वारा उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही श्रद्धा के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाने की बातें करने से उसका मानवतावादी दृष्टिकोण भी स्पष्ट होता है। इसमें जो रस है वह श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसमें जो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है खड़ी बोली है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली शैली जो है प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और इसमें जो छंद है श्रृंगार छंद जो 16 मात्राओं का होता है उसका प्रयोग किया गया है। इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। गुण जो है इसमें माधुर्य गुण है और शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। आइए अब आगे के पदों को हम देखते हैं। तीसरा है
और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। तो सबसे पहले यह जो पद दिया गया है इसके हम प्रसंग को देखेंगे। इसमें जो है मनु के एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा उनके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती है। आत्मसमर्पण के उपरांत श्रद्धा मनु को नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है। इसी का वर्णन इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनु से कहती है कि आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनु से कहती है कि आप इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो। कहना है शक्तिशाली बनकर विजय को प्राप्त करो, विश्व में गूंज रहा जयगान। विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। आगे जो है श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो। डरो मत अरे अमृत संतान कहती है कि हे मनु, तुम्हें किसी प्रकार के आशंका से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि कर है, क्योंकि कल्याणकारी उन्नत आपके सम्मुख उपस्थित है, अर्थात आपका जो भविष्य है वह मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। करे आपका जो जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। मनु से कहती है श्रद्धा कि यह जो आपका जीवन है, जीवन केंद्र है, वह जो है आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख, संपन्नता और वैभव के साथ आपके सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए हे मनु, यह जो सांसारिक सुख है, ये सांसारिक जो भोग विलास हैं, इनका उपभोग करते हुए इस सृष्टि के विकास में अपना योगदान दो। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय को प्राप्त करो। श्रद्धा आगे कहती है कि हे देवपुत्र मनु, तुम जो है इस सृष्टि के नवीन विकास के लिए क्या करो, तैयार हो जाओ। विधाता का यह विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है, इसलिए तुम शक्तिशाली हो, इसलिए विजय को प्राप्त करो। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींच आवेगी सकल समृद्धि। आगे श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार के आशंका से भयभीत मत होइए, क्योंकि कल्याणकारी उन्नत आपके सम्मुख उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि।
आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख, संपन्नता और वैभव आपके सम्मुख स्वमेव उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए आप जो है तैयार हो जाइए और इस जीवन का उपभोग करते हुए मुझे अपने जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करते हुए इस सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। अब इसके काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। प्रसाद जी ने नारी पात्र के द्वारा शक्ति और चेतना के साक्षात अवतार के रूप में यहाँ चित्रित किया है। यहाँ श्रद्धा की वाणी में तेज, ओज और चैतन्य भरा हुआ है। श्रद्धा ने यहाँ मानवता के विकास के लिए कर्मण्यता का संदेश दिया है। कह रहा है कि इस संसार का, इस मानवता का विकास तभी हो सकता है जब मनुष्य कर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्म को करे। निश्चित रूप से उसे उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसमें जो भाषा है वह खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो रस है इसमें शांत रस है और शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगुण प्रसाद है और इसमें जो छंद है 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। इस प्रकार जो है आज हम श्रद्धा और मनु शीर्षक से जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है, इसके 3 पदों का आज हम अध्ययन किए। इस पद से संबंधित जो पीडीएफ की व्याख्या होगी, पीडीएफ में जो व्याख्या होगी वह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।